दीपावली के शुभ अवसर पर गुरु जी की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपके घर जैसे आज दीपक जला है वैसे हमेशा दीपक जले, हमेशा खुशी और आनंद मनाया जाए। आज दीपावली में हर घर इतने सजाते हैं लोग, क्यों इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे। 14 साल वन में रहने के बाद सारे राक्षसों को, रावण को मारने के बाद ये खुशी का इजहार दिखाने के लिए कि राम वापस आ रहे हैं, तो हर घर में दीपक जलाया गया। क्यों? क्योंकि राम ने रावण को मारा। यहाँ पर राम ने रावण को मारा, लेकिन आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि राम को इतनी सफलता क्यों मिली? कहाँ राम को राजगद्दी मिलने वाली थी, और अगले ही दिन उनको राजगद्दी न मिल करके 14 वर्ष का वनवास और भरत को गद्दी मिली। राम ने कोई विरोध नहीं किया। आज के युग में अगर कोई पिता कहे भी कि वन को चले जाओ और पहले ही वादा हो कि आज गद्दी मिलने वाली है, तो क्या कोई जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क है। सब आपस में लड़ मरेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। लेकिन राम ने क्या है, राम के अंदर क्या भावना थी, पिता नहीं बोल पाए थे। उनको तो बताया गया कि राम को बताया गया था कि उन्होंने, आपके पिता ने ऐसा ऐसा वादा किया है, और उसमें जो है उन्होंने जो वर मांगा है, मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दी है और राम को 14 वर्ष का वनवास। कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली। कहा राम ने कोई विरोध नहीं किया और बड़े सहर्ष स्वीकार करके अगले दिन वन को जाने लगे। जब जाते समय क्या किया उन्होंने? अपने मन को वन के सुखों की ओर ध्यान करके वो वहां से निकले कि वन में ये सुख मिलेगा। दुखी नहीं हुए, बड़े प्रसन्नचित होकर के वन को निकले। और पूरी, आप देखो, पूरी रामायण में त्याग भावना से भरा हुआ है। राम को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, लक्ष्मण को तो थोड़ा नहीं हुआ था। लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा कि मेरा तो जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है, मैं यहां रह क्या करूंगा? जहां राम रहे वहां मैं रहूंगा। लक्ष्मण माने नहीं। बहुत राम ने रुकने की कोशिश की लेकिन माने नहीं और राम के साथ गए। सीता को वनवास नहीं मिला था, वो तो राजा की बेटी महलों में पली,
उन्होंने भी अपनी स्वेच्छा से बन जाने के लिए तैयार हुए, और इस बात के लिए बहुत मना किया गया कि कहाँ जाओगे, पैदल कहाँ चलोगे, कांटों भरे उसमें। लेकिन उन्होंने कहा मैं तो राम की अर्धांगिनी हूं, जहां राम वहां मैं रहूंगा, हम यहां कहाँ रहेंगे। और उन्होंने भी महल त्याग करके राम के साथ में गई। राम ने 14 साल वन में काटे और सभी राक्षसों का संहार किया। और जब राम को लौटने के समय आया 14 साल बाद, तो आप देखो त्याग भावना भरत में देखो आप। भरत को राजगद्दी मिली जरूर, लेकिन क्या भरत ने उस गद्दी पर बैठे? भरत ने तो इन सब से त्याग किया। कैसे? भरत ने 14 साल तक राम की खड़ाऊ को राज सिंहासन पर विराजमान किया, और वो स्वतः जमीन में सोते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जब राम वहां वन में जमीन सोते हैं तो हम कैसे गद्दे पर सो सकते हैं, हम पलंग कैसे सो सकते हैं। सब कुछ सुविधा महल में होते हुए भरत की पत्नी भी थी महल में, राज्य के सारे सुख थे। सारे सुखों को छोड़ते हुए 14 साल उन्होंने वन की तरह, जैसे वन में राम ने अपना समय बिताया, वैसे महल में रहते हुए लक्ष्मण ने अपना समय बिताया, और खड़ाऊ से आज्ञा लेते थे राजकार्य को चलाने के लिए। आप देखो सभी में कैसी त्याग भावना थी। और जिसके अंदर जितनी अधिक त्याग भावना होती है वो उतना अधिक शक्तिशाली होता है। इसका प्रमाण है, आप देख लो। प्रमाण क्या है? भरत के लिए हनुमान जी जब अयोध्या नगरी ऊपर से जा रहे थे तो भरत ने सोचा कोई राक्षस जा रहा है, जबकि वो पर्वत को उठा करके लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो उनके लिए संजीवनी बूटी वो पर्वत का हिस्सा उठा करके जा रहे थे। तो ये समझा भरत ने कि कोई राक्षस जा रहा है, और ऐसा उन्होंने पत्थर अयोध्या में फेंके। तो उन्होंने बाण मारा, और जैसी बाण मारा है तो मूर्छित होकर नीचे आ गए। और जैसी नीचे गिरे हैं वो हनुमान जी, तो उनके मुख से निकला राम। जब राम शब्द निकला तब भरत जी बड़े व्याकुल हो गए, ये तो राम का भक्त है ये, और मैंने इनको मार दिया। तब उस समय फिर त्याग की देखो शक्ति का पता लगता है। भरत ने जब देखा कि राम राम कह रहे हैं, उठ नहीं पा, मूर्छित हैं, तब भरत ने कहा अगर मैंने राम की सच्चे मन से मैंने पूजा की है तो ये उठ के बैठ जाए हनुमान जी। और उसी समय हनुमान जी उठे और उन्होंने बोला ये आपने क्या कर दिया भरत, वहां लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, उनके लिए मैं जड़ी बूटी लेके जा रहा था। तो आप देखो
उन्होंने कहा अभी आप इस बाण बैठो, अभी आप पहुंचा देता हूं। कैसी शक्ति! लेकिन हनुमान का नहीं, हम, आप रहने दीजिए, हम चले आएंगे। और वहां जाकर के लक्ष्मण के प्राण बचाए, जड़ी बूटी जब ले गए वो। रामचंद्र जी ने जब सबको मार के लौटे हैं तो यहाँ पर अयोध्या में पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन का सजाया गया कि मेरे प्यारे राम लौट रहे हैं विजय प्राप्त करके। तो उनके सम्मान में, उनके प्यार में सारी अयोध्या सजाएगी। तो यहाँ गुरु जी बोलते हैं, बाहर का दीपक जो इतना सजाया गया, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब उन्होंने बाहर के रावण को मारा तो बाहर की सजावट भी हुई, सब घर में दीपक जले। बोला ठीक इसी प्रकार से जिस दिन आप अपनी मन के रावण को मारोगे, बाहर रावण को मारा राम ने, लेकिन यहां तो घर घर में रावण है, हर घट में रावण है। और वो रावण आपसे गलत से गलत कर्म करा लेता है। इसके लिए भगवान ने एक बहुत अच्छी सुजाकी दी। कहा कि जितना अच्छा आप स्वयं को जांच सकते हो, उतना अच्छा कोई दूसरा आपको नहीं जांच सकता। आप स्वयं अपने मन में जांचो कि आप राम की तरह पवित्र हो गए। राम ने यज्ञ किया तो सोने की सीता को बगल में बैठाया, दूसरी शादी नहीं की। तो बोला जब आप अपने मन रूपी रावण को, जो मन में सारी बुराइयां हैं, जब इसको आप मारोगे और मन आपके अंडर में चलेगा, अभी तो आप मन के गुलाम हो, मन आपसे जो कहता आप करते हो, तो आप तो मन के गुलाम भी हो ना। और गुलाम कैसे हो? जो मन कहे, जितनी बात जिस समय जो कहता है आप उतनी बात उसकी मन की करते हो। रात को 1 बजे कहेगा पान खाना है, तो आप जो है कार लेकर के 10 किलोमीटर दूर चले जाओ पान खाने। जो जो जैसे मन आपको नचाता है, आप मन के अनुसार नाचते हो, तो आप मन के गुलाम हो। जिस दिन आप मन को अपने अंडर में चलाओगे और मन जीत, अभी आप जगजीत बन गए, बहुत आपने पैसा कमा लिया, बहुत आपने जमीन खरीद ली, बहुत बिल्डिंग बनवा ली, बहुत सब कुछ कर लिया, जग जीत लिया आपने। जग जीने से कुछ नहीं होगा, वो सब बाहरी आडंबर है। यहां गुरु ने बोला कि मन जीत बन के दिखाओ। जगजीत तो कोई बन सकता है, मन जीत, मन को जीत कर दिखाओ कि तुम्हारा मन तुम्हारे अंडर में चलता है, मन तुम्हारा गुलाम है। तो जैसे अभी बाहर के रावण को रामचंद्र मार के आए तो घर घर में प्रकाश हुआ, घर घर में उजेला हुआ, खूब सजावट हुई। उसी तरीके से जो घर घर में जो रावण मन रूपी रावण है, जब इसको जिस दिन मार दोगे तो जैसे अभी आपको बाहर प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, खूब आपको अच्छा लग रहा है दिखने में, तो बोला ठीक इसी प्रकार से आपके मन मंदिर में उजाला हो जाएगा। कब होगा? जब मन के रावण मार दोगे तो अंदर क्या होगा? गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है।
तो गुरु के ज्ञान का दीपक जलेगा। जब मन रूपी रावण को आप मार दोगे और आप अपने मन के राजा बन जाओगे, तो आप जो है, आप क्या है, जब राजा बन जाओगे तब आपको अंदर में आनंद मिलेगा। और वो आनंद कैसा मिलेगा? उसके लिए बोला, बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। बाहर से कुछ नहीं सूझ रहा है, क्या मिल रहा है, लेकिन अंदर बरसे नूर। हर समय आपको आनंद की प्राप्त होगी, हर समय आप प्रफुल्लित रहोगे, हर समय आप अपने अपने उसमें आनंद में डूबे रहोगे। इंद्रजीत बोला इसके लिए, बोला कि जो इंद्रियों को जीत ले वह इंद्रजीत, जो मन को जीत ले वह मनजीत, और जो दोनों जीत ले वो है ब्रह्मज्ञानी, वो है भगवान। आप देखो, आपकी इंद्रियां आपके अंडर में चलती हैं, मन आपके अंडर में चलता है। जब ये दोनों चीजें आपके अंडर में चलने लगेंगी, ये दोनों चीजें, कौन दोनों चीजें? मन और इंद्रियां आपके अंडर में चलने लगेंगी, तो फिर आप मन जीत भी हो जाओगे और इंद्र जीत भी हो जाओगे। और जब आप दोनों को विजय प्राप्त कर लोगे, तब उसमें क्या होगा? अंदर बाहर बरसे नूर। तब आपको जो है, तब आपको अंदर और बाहर दोनों आपको आनंद मिलेगा। और ये आनंद की प्राप्ति अगर आप लेना चाहते हो, और इसको बोलते हैं, कैसा आनंद है? ये आनंद है परमानेंट। दुनिया का कोई भी सुख आप लोग जो बाहर दिखता है, भौतिक जगत का कोई सुख दिखता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो देखने का हो, चाहे पहनने का हो, कुछ भी हो, दुनिया का कोई सुख आप जो लोगे, वो सुख क्या है? क्षणिक। वो सुख क्षणिक है, कुछ समय का है, 2 घड़ी सुख है। और गुरु जी ने क्या बोला? जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। सुख 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 करता जाए। अब यहां पर यह बात बहुत जरूरी है, इस दीपावली के अवसर पर, कि बाहर बड़ा सुंदर लग रहा है। अयोध्या में आज कितना सुंदर सजाया गया, 5.5 लाख दिए जलाए गए, कितना प्यारा लग रहा देखने में, और रात में दिन लग रहा था, ऐसा कितना सुंदर लग रहा था। तो बोला, इसी तरीके से आप भी सुंदर लगोगे जब आप अपनी इस काया नगरी पर मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे। और मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा मन अमन। मन अमन का मतलब क्या होता है? निर्विचार समाधि। आपके मन में कुछ चलेगी नहीं, कोई सोच नहीं। कभी आप एकांत में बैठ करके विचार करो, मन किसी चीज को सोचता कब है? जब आपके अंदर कोई चाहना उत्पन्न होती है। चाहना उत्पन्न कब होती है? जब आप ब्रह्म से जीव बनते हो। जीव क्यों बनते हो? वही चाहना। अरे आप तो पहले से ब्रह्म थे,
यू आर ऑलरेडी गॉड, पहले से ब्रह्म थे, लेकिन आपको इस ब्रह्म से जीव बनाया किसने? जीव बनाया आपकी किसी चाहना ने। आप अपने आराम से ब्रह्म के उसमें विचरण कर रहे हो, कोई सोच नहीं है, आनंद में हो। लेकिन जैसे आपके मन में आता है कि मैं पापा हूं, मैं मम्मी हूं, मेरे को अपने बेटे को जो है उसको नौकरी दिलवानी है, उसको बिजनेस सेटल कराना है, बेटी की शादी करना है, जैसे आप पिता बने आपके मन में सोच आ गई, जीव बने ना। आप बने क्यों? आप तो पहले से ही भगवान हो, अब बनना क्या है? इसीलिए इसके प्रमाण में गुरुजी ने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, कहा चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती बीच, एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बने और जीव से हैवान बन गए, उस चाहना की पूर्ति के लिए गलत साधन का उपयोग करके। हैवान बनाया किसने? हैवान किसने बनाया? आपकी चाहना ने। अपने मन से बात करो। आप दुनिया के किसी पदार्थ, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की जो चाहना करते हो, उस चाहना से वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? जो बात चली ना, दो घड़ी के सुख, आप कुछ खाते हो दो घड़ी सुख, कुछ पहनते हो दो घड़ी सुख, कुछ भोग करते हो दो घड़ी सुख। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। जो सुख आपको एक बार आ जाए और जाए नहीं उसका विचार करो। वो विचार कैसे आएगा? वो आएगा आत्म ज्ञान से, वो आएगा गीता ज्ञान से। लोगों को जो भूल होती है, वो सोचते हैं जैसे कॉलेज की पढ़ाई है, हमने 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, और पढ़ाई खत्म। उसी तरह सोचते हैं कि ये भी पढ़ाई खत्म। उस पढ़ाई में वो भौतिक विद्या है, दुनियावी विद्या है, और यह है ब्रह्म विद्या। भौतिक विद्या आप क्यों पढ़ते हो? जीव का उपार्जन के लिए। भौतिक विद्या जो भी आप उसको ग्रहण करते हो, किस लिए? विद्या प्राप्त कर लें तो फिर हमें जीव का उपार्जन के लिए अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा कमाने लगे, उसमें उद्देश्य होता है धन कमाने का। यह है आध्यात्मिक विद्या। ब्रह्म विद्या आध्यात्मिक विद्या है। इस विद्या के माध्यम से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्म विद्या जिसको मिल जाती है, बोला मुक्ति भरे पानी, मुक्ति को पानी भरती है। आप एक नहीं 3-3 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट कर लो, उसके बावजूद भी आप धन कमा सकते हो। लेकिन जब जीवन में कोई सुख दुख आएगा, मान अपमान होगा, लाभ हानि होगी, जीवन मरण होगा, उस समय आप विचलित हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, और डिप्रेशन में आ सकते हो, सुसाइड करने जा सकते हो, जंगल भाग सकते हो, कुछ भी स्थिति आपकी हो सकती है। आप चाहे कितने बड़े अफसर बन जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे वकील बन जाओ, चाहे जज, कुछ भी बन जाओ, दुनियावी विद्या प्राप्त करके आप भौतिक जगत का धन और ओहदा पा सकते हो। लेकिन
जो आपके जीवन में अप एंड डाउन आता है, सुख दुख आता है, मान अपमान होता है, घर के कर्म प्राणी हैं, ये कैसे होता है? बोला जैसे दिन और रात। दिन भी होना जरूरी है, रात भी होना। ऐसा नहीं है कि अकेले दिन ही दिन हो, मतलब अकेले आपके जीवन में सुखी सुख मिले, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप जीवन में अकेले दुखी दुख हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कभी सुख है कभी दुख है, यही तो जीवन का नाम है। ये ब्रह्म विद्या किस लिए है? इसको बोलते हैं जीते जी मुक्ति। जीते जी मुक्ति क्या मतलब है? आपने ब्रह्म विद्या ले लिया तो आप जीते जी मुक्त हैं। जीते जी मुक्त होने का क्या मतलब हुआ? आपको दुनिया का कोई दुख, कोई संताप आपको नहीं लग सकता। आपने ब्रह्म विद्या ले लिया है। चाहे वो मान का हो, चाहे अपमान का हो, चाहे लाभ का हो, चाहे हानि का हो, चाहे जीवन का हो, चाहे मरण का हो, कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, अपने स्वरूप से नहीं हटा सकती। आप भी नॉर्मल एंड नेचुरल रहोगी, जिसने ब्रह्म विद्या ले लिया है सही ढंग से। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या के लिए क्या बोला गया है? ब्रह्म विद्या के लिए बोला गया है और ज्ञान सब ज्ञाननी, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। ब्रह्म ज्ञान का गोला ऐसा है, बोला ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, कैसे? जैसे हाथी का पैर, हाथी के पैर के अंतर्गत दुनिया के जितने जानवर हैं उससे उनका पैर उससे छोटा है। आपने ब्रह्म विद्या ले लिया तो अब इसके बाद में आपको किसी विद्या लेने की आवश्यकता नहीं। कोई विद्या मत लो, ब्रह्म विद्या आप ले लोगे तो आपका उद्धार जीते जी है। जीते जी उद्धार क्यों है? ये बोला गया ना, किसी प्रकार कोई आपको दुख नहीं लग सकता, छू नहीं सकता। यहां क्या बोला है? मुक्त कैसे आप है? ये कैसे पता लगेगा आप मुक्त अभी हो? बहुत सरल पहचान गुजरनी है। अभी कभी पता लगेगा आप मुक्त हो नहीं। कैसे? बोला सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, यही मुक्ति। आपको आज अभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं लगता, आप मुक्त हो। आपको अगर अभी आज किसी प्रकार का दुख है, कोई चिंता है, तो आप मुक्त नहीं हो। हाँ, मेरी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, उसकी शादी कराना है, मेरे बेटे को नौकरी मिली, नौकरी दिलवानी है, फलाना होना है। तो जब आपके मन में कोई कोई दुख है, कोई सोच है, तो वो जो है आप उन चीजों में फंसे हो, मुक्ति नहीं है। ज्ञानी के पास भी लड़की लड़के सब हैं, लेकिन वो इस बात को जानता है, करण करावन आपे आप मानुष के निकट वहां। वो जानता है कि जिसकी जहां लिखी है होगी। हम करने वाले कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रत्यय नहीं करता। प्रत्यय करना अलग बात है, वो सब कुछ करता है। ज्ञानी भी दिखने में आता, सब कर रहा है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी वो उससे न्यारा निर्लेप रहता है। वो बंधता नहीं किसी में। बोला कैसे? बोला जैसे जली हुई रस्सी किसी चीज को बांध नहीं सकती। जली हुई रस्सी होती है, वो किसी भी चीज को बांध नहीं सकती। उसी तरीके से ज्ञानी का कोई कर्म उसे बांध नहीं सकता। क्यों नहीं बांध पाता? उसका कारण क्या है? कारण यह है, ज्ञानी कोई कर्म जो भी करता है वो फल की इच्छा से रहित होकर करता है। हमें कोई फल चाहिए नहीं, हम कर्म कर रहे हैं कर्म करने के लिए। क्यों?
ज्ञानी जानता है कि आप बिना कर्म के रह नहीं सकते। ये शरीर है, शरीर कर्म होगा। शरीर से बिना कर्म करे कोई व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं रह सकता। अब बात आती है कर्म, जो आप श्वास लेते हो ये भी कर्म है, तो क्या बिना श्वास के तो नहीं रह सकते? तो ज्ञानी कर्म करते हुए निकर्मी, वो कर्म करता है लेकिन जानता है जो भी कर्म मैंने किया है ये परमात्मा की शक्ति से हुआ है, इसलिए ज्ञानी इससे में कोई कर्म आता नहीं है। ज्ञानी कर्म में बनता भी इसलिए नहीं है, क्यों? उसको किसी कर्म को करने में क्या फल मिलेगा वो फल की अपेक्षा नहीं करता। दुनिया वाले अज्ञानी कर्म को शुरू ही नहीं करते, पहले पता करते इसमें क्या क्या मिलेगा। वो फल को पहले रख लेते हैं, हमें इसमें इस काम करने में ये मिलेगा, इसकी हमें मदद करेंगे ये मिलेगा, इसको नौकरी दिलाएंगे इतना घूस मिलेगा। मतलब किसी भी कार्य को करने में वो पहले भौतिक फायदा देखते हैं क्या मिलेगा, और तभी उसमें हाथ लगाते, नहीं हाथ लगाते। ज्ञानी जो भी कार्य उसके सामने आता है वो भगवान का हुक्म समझ के, ये कार्य परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा का कार्य है, परमात्मा करेगा, तो वो उस कार्य को करने में पीछे नहीं हटते और करते हैं। उन्हें दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें कोई इच्छा नहीं रखते, वो हमें इससे ये मिले बस। आप भी जब कोई इच्छा नहीं रखोगे, जब आप कोई इच्छा नहीं रखोगे हमें इससे ही मिले, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। दुख है कहां? दुख है आपकी चाहना में। आप अपनी चाहना निकाल दो, जब आप चाहना निकाल दोगे तो आपको कोई दुख होगा नहीं। अभी जो ये बात कही गई कि जगत की भौतिक ज्ञान, भौतिक विद्या आप 10-20 साल बीए, एमए, पीएचडी करने के बाद समाप्त हो जाती है। क्यों? आपके सामने लक्ष्य होता है कि ये चीज कर लें तो हमें ये नौकरी मिलेगी। आपने वो कार्य कर लिया और वो कार्य जो है 10 साल 20 साल तक सब समाप्त हो गया। आप नौकरी करने लगे, धन अर्जन करने लगे, फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस विद्या को जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? कारण क्या है? कारण है कि यहां पर आपका मन रोज गंदा होता है। और रोज गंदा क्यों होता है? बोला जैसे आप अपने घर में किसी भी कमरे को बटोरते हो, कितना ही बटोर लो, पोछा लगा दो, अगले दिन गंदा फिर हो जाता है, फिर आपको झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। जबकि वो कमरा आप बंद कर देते हो तब वहां पर गर्दा आ जाती है, धूल आ जाती है, गंदा हो जाता है। तो आप सोचो वहां पर खिड़की दरवाजे बंद हैं और ये जो मकान है, शरीर, इसके तो सारे खिड़की दरवाजे खोले हैं। हमें सबको घूर घूर कर देखना, ताकना, कानून सुनना, तो गंदगी नहीं आएगी? रोज गंदगी आएगी। इसका जवाब बहुत अच्छा गुरुजी ने दिया। किसी ने पूछा कि आपकी ये विद्या कौन सी विद्या है जो पढ़ाई नहीं हो रही? हमारी मम्मी जो आज 20 साल से आ रही है, 25 साल से हैं, दुनिया की सब पढ़ाई खत्म हो जाती है, आपकी विद्या कैसी है, कब तक चलेगी?
तो भगवान ने बड़ा हंस के जवाब दिया कि जब तक तुम खाना खाओगे तब तक चलेगी। खाना कब तक खाओगे? जब तक जिंदा रहना है। जब तक तुम्हें जिंदा रहना है तब तक खाना खाना पड़ेगा। तुम कुछ न खाओ, ऐसा हो सकता है? तो इसी तरीके से बोला, ये मन जो है रोज गंदा होता है। आज आप कितनी भी सफाई कर लो, कितनी सफाई कर लो, कल फिर गंदा हो जाएगा। इसीलिए बोला गया नित्य का सत्संग। नित्य का सत्संग, रोज गंदगी होगी, रोज पोछा लगाओ। आप जो कमरे में पोछा लगाते हो, बर्तन में खाना खाते हो, गंदा होता है, रोज रोज को धोते हो। उसी तरीके से इसका एकमात्र उपाय है कि आप रोज गुरु के ज्ञान का पोछा लगाओ। और जब ज्ञान का पोछा लगा दोगे तब क्या होगा? तब जो है, तब आपको किसी प्रकार का कोई मलिनता अंदर इकट्ठा नहीं होने पाएगी। और ये पोछा लगते लगते एक दिन आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये फिर ये जो ना, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सहज में कार्य होता जाएगा। आपको अपने जीवन पर ताजुब होगा, हमें क्या हो गया? क्रोध नहीं आता, लोभ नहीं होता, मोह नहीं आ रहा है, अहंकार नहीं आ रहा है? अब इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। हम इसको जो दिखाना चाहते हैं वही देखती है, जो सुनाना चाहते हैं कान से वही कान सुनती है। ये पैर जहां हम ले जाना चाहते हैं वहां जाते हैं। ये मुख से हम जो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम क्रोध में आकर के आप बोलना कुछ चाह रहे हो, बोल कुछ रहे हो, ऐसा नहीं। इंद्रियां जिस दिन आपका मन सध जाएगा, मन आपके अंडर में चलेगा, तो इंद्रियां ऑटोमेटिक आपके अंडर में आ जाएंगी। ये इंद्रियां कोई भी कार्य करती हैं, किसके उससे करती हैं? ये सब का कमांडर है मन। ये मन जो है ये सारी इंद्रियों का कमांडर है। ये मन ही तो तुमसे कहता है चलो शराब पीने चलो, चलो जुए गड्ढे पे चलो, तो आपका पैर उधर भागता है। अगर मन आपका अमन हो गया तो कोई इंद्रिया कहीं भागनी नहीं। मन को अमन, और सब मन नाम बड़ा छोटा सा है, मन 2 अक्षर का, लेकिन सबसे पावरफुल है ये। ये मन जो है किसी के बस में आने वाला नहीं है। इसको कितना उपाय करो, इसको कोई सुधार नहीं सकता। सिर्फ एकमात्र सदगुरु को इसको सुधारने की, मारने की युक्ति पता है। बाकी दुनिया में आप चाहे कितना पूजा कर लो, पाठ कर लो, व्रत रख लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, ये मन अपनी खुराफात करेगा। ये मन को कंट्रोल में रखने के लिए, मन को मारने के लिए सदगुरु की शरण जाना पड़ेगा। और एकमात्र सदगुरु ही आपको इस मन से आजाद करा सकता है। इसीलिए लाइन आती है, मन मारन की औषधि सदगुरु देत बताए। मन को मारने की औषध सदगुरु के पास है, बाकी किसी पास नहीं। आप कर देख लो। ये मन जो है इसीलिए गुरु का दुश्मन होता है। बहुत से लोग जो है
कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल बाद, कोई 5 महीने बाद छोड़ के भाग क्यों जाता है? क्योंकि मन जो है, ये जो है बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को, पंडितों को भी मन भ्रमित कर देता है, गुरु के खिलाफ भड़का देता है। क्यों? क्योंकि मन जो है गुरु का दुश्मन है, और गुरु मन का दुश्मन है। हम जब गुरु के अंडर में चलते हैं, गुरु की बात मानते हैं, तो क्या होता है, मन जो है वो समझौता करते करते देखता है कि अभी मेरा आधा राज बचा है, चलो चल जा रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो देखता है ये टोटल गुरु बात मान रहा है, मेरी बात मान ही नहीं रहा है, तो पंडित बन करके मन फिर गुरु के खिलाफ भी भड़का देता है। इसीलिए ये बात कही जाती है, तुम्हारी अंत तक गुरु से तभी नहीं सकती है, तुम्हारा अंत तक सत्संग में आना तभी संभव हो सकता है। कब? जब आप जो है अंदर में आपके अंधी श्रद्धा हो, दूसरा अटूट विश्वास हो। बोला अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, और तीसरा अथाह प्रेम। जब ये 3 चीजें होंगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको गुरु से दूर नहीं कर पाएंगी। ये मनी तो गुरु से दूर करता है। और जब अंधी श्रद्धा होती है, अटूट विश्वास होता है, अथाह प्रेम होता है, तो मन कुछ भी बकबक करे गुरु के खिलाफ, वो व्यक्ति गुरु की ही आज्ञा में रहता है, गुरु का कहना मानता है, वो मन का कहना नहीं मानता। इसीलिए एक लाइन आती है, मन मति डुबोए और गुरु मति तारे। जिसने भी अपने मन की मति को माना वो डूब गया। कहाँ डूब गया? ये जगत क्या है? भवसागर। इस भवसागर में जिसने गुरुमत मानी, तो क्या होता है? गुरुमति तारे, मन मत डुबोए गुरुमति तारे। जिसने गुरु की बात मान ली वो तर गया। और हम तो इस बात को गारंटी कहते हैं। हमें आप एक उदाहरण दिखा दो जिसने गुरु कहना माना हो और वो डूबा हो, और आपको एक नेम हजारों लोगों का बता सकते हैं बाय नेम कि इन्होंने गुरु को कहना नहीं माना, ये डूब गए। तो जिसने नहीं कहना माना, जिसने मन का कहना माना, वो डूब गया। तो इस भव सागर से पार होने का सबसे सरल तरीका क्या है? हम गुरु के कहने पर ही सिर्फ चलें और गुरु की नाव बैठ जाएं। जब गुरु की नाव बैठ जाओगे, इसीलिए गुरु बार बार कहता है करुणा करके, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। अब आप बताओ, भौतिक जगत में आप जमुना जी जाते हो, इस किनारे से उस पार जाना रहता है, आप नाव बैठ जाते हो, उस पार मल्ला आपको पहुंचा देता है। तो क्या इस पार छोड़ने का आपको गम होता है? उस पार आप पहुंच जाते हो, ठंडी ठंडी हवा लेते हुए पहुंच जाते हो। खूब आप कौन सा हल जोतते हो? आप चलाते हो नाव, आप आराम से बैठे हो, ठंडी हवा आन ले रहे हो और उस पार पहुंच गए। इसी तरीके से गुरु कहता है, गारंटी है, तुम मेरी सत्संग रूपी नौका में आकर के रोज बैठ जाओ, हम तुमको इस भव सागर से पार करेंगे, गारंटी है। मर्जी आपकी है, आप बैठ जाओगे, निश्चित आप पार आप होगे, निश्चित पार होगे। आप कर देखो, कहना मांग देखो। हम तो यही आप सबसे प्रार्थना करेंगे, दीपावली के इस शुभ अवसर पर भगवान राम का आना हुआ घर घर में, तो ऐसे में दीप जले, तो ये सत्संग भी कल वृक्ष है। आप आज
सत्संग बैठे बैठे आप ये संकल्प करो कि हम गुरु में अंधी श्रद्धा रखेंगे, अटूट विश्वास रखेंगे, अथाह प्रेम रखेंगे और गुरु की मत से चलेंगे। आप देखो निश्चित आप भव पार हो जाओगे, निश्चित भव पार होगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, निश्चित भव पार हो जाओगे। हाँ नीलू जी, हरिओम। क्या बोल रही नीलू जी? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बताइए। आवाज आ रही है गुरु आ जी? रही आ रही है। जी, ये मन बुद्धि जी गुरु जी, ये मन बुद्धि ऐसी है कि आज कहीं ना कहीं दलीलें देने लगती है कि नहीं, अपने आप को राइट समझाने की कोशिश करती बहुत है। समझाती है। और यही शायद मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन जब वास्तव में जब कोई बातें आती, हालातें आती है ना, तो हमने हर समय आपको ही पाया। सब जय दिखते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब हाथ छुड़ा के भागते, लेकिन हर समय हमने आपको पाया है। तो हम लोग को अहो भाग्यशाली है कि हमें आला गुरु मिला है। लेकिन ये मनोराम बहुत दुष्ट है। हम संकल्प करते हैं कि नहीं, अपना मन गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम, ये संकल्प करते हैं कि जैसा माय मास्टर इज ऑलवेज राइट। गुरु जी बहुत अच्छा लगा कि भगवान राम के आने पर ये दीपावली मनाई जाती है। और कितना कुछ मतलब कितना सत्युग में हर एक ने परित्याग किया, अपने सुखों का त्याग किया। हाँ। और आज अपने सुखों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। हाँ। लेकिन आज सत्संग गुरु की कृपा से ये सतयुग है जहाँ हम बैठे हुए इतना सुंदर स्थान मिस, मतलब कोई चाहना ही नहीं। गुरु मेरा हर पल दे रहा है, हर पल दे रहा है। तो ये हम तो सतयुग में बैठे, हम लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली कि गुरु के संरक्षण में गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर है। जी गुरु, चलिए भजन बहुत सुना दिए। बहुत शुक्राना है। हाँ भजन सुना दिए। जी गुरु। राम राम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैं बिना नहीं देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैं बिगाने देना। हीरा जन्म में खोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म में खोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दी हर
जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, राम नाम राम नाम। श्रीधर का मिल गज कड़ी काने, ऐसी करी कमाई। श्रीधर जा मिल गज कड़ी काने, ऐसी करी कमाई। नीच करम को करने वाला, कर गया सगन कसाई। नीच कर्म को करने वाला, कर गया सगन कसाई। पत्थर से हरि प्रगट है, पत्थर से हरि प्रगट है, प्रगटा के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, बुला बुला के के देख देख ले, ले। राम नाम। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई चुकाने वाला। कोई जो हरि आके, कोई जो हरि आके, मोल लगा के। नाम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। गुरु नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं गुरुवर को बुला के देख ले, गुरु नाम। हरिओम। हरिओम। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली, दिल्ली से दुर्गेश भैया। हाँ दुर्गेश भैया, क्या बता रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बताया गुरुजी आपने कि गुरु कहते हैं कि जगजीत मत बनो, मनजीत बनो। और बड़ा अच्छा लगा। और ज्ञानी का जो है, ज्ञानी कोई भी काम करते हैं, जब ज्ञानी बन जाता है आदमी, ब्रह्म ज्ञानी आ जाते हैं, तो कोई भी कार्य करता है तो उसको जो है कर्म फल की चिंता नहीं होती। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और क्या बता रही हैं होम मिनिस्ट्री, आप क्या बता रही हैं? हरिओम। बात बहुत अच्छी लगी। मन मति कोय और गुरु मति तारे। तो ये मतलब जितना उसको महसूस करो, तो मतलब मन हमेशा ही होता ही रहा है। मन है हमारा असली दुश्मन, तो मन ही है। आपने कुंजी पकड़ ली। मिला है तो हाँ, मन मत डूबे गुरु मत तारे, कुंजी पकड़ ली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने असली कुंजी पकड़ ली है। गुरुजी मन जो है अभी कह रहा था हाँ। कि अभी दिवाली का अभी जो है किसी को जाना था। हाँ। तो मन कर रहा था अभी पटाखे के छोड़े ऊपर, मतलब ये नहीं सत्संग में जाना बैठना है। हाँ, मंगल भैया। हरिओम हरिओम। मंगल भैया क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी कि नींद की सफाई ये बहुत जरूरी है। और द्वारका भैया? बहुत अच्छा लगा।
अच्छा लगा आपने बताया कि संसार को जीतना तो बड़ा सरल काम है, लेकिन मन को जीतना बड़ा कठिन काम है। लेकिन इस मन को बार बार गुरु के चरणों में लगाने पर मन फिर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ये अच्छा बहुत सुंदर। चलिए ओम का जाप कर लें, टाइम हो रहा है। सभी प्रेमियों को हरिओम।